भक्तिनगर गांव के एक कोने में गोपाल नाम का एक सादा मेहनती किसान रहता था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन दिल में उम्मीदों का समंदर। लक्ष्मी, देखो इस बार धान की फसल कितनी अच्छी आई है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारा साल अच्छा जाएगा। हाँ जी, बस इस बार खेत में कोई आफत ना आए तो बच्चों के दिन भी सुधर जाएंगे। छोटा बेटा राजू और बेटी गुड़िया पास ही खेल रहे थे। बाबा, क्या इस बार मैं भी स्कूल जा पाऊंगा? जरूर बेटा, अब की बार तेरे लिए किताबें भी लाऊंगा और एक बस्ता भी। लेकिन जैसे किस्मत मुस्कान देखकर जल जाती हो, शाम ढलते ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और गरजते बादलों के बीच बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। गोपाल भागा खेत की ओर, पर वहां सिर्फ तबाही थी। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें सब बह चुकी थी। अब क्या होगा लक्ष्मी? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। अगले दिन गोपाल गया गांव के सेठ दिनेश लाल के पास, जिससे उसने उधार लिया था। सेठ जी, बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। बस थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। वक्त खत्म हो चुका है गोपाल, अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। कागज पर नाम मेरा है, भावना से नहीं चलता संसार। निकलो अब उस जमीन से। और उस दिन गोपाल का सब कुछ छिन गया, जमीन, घर और उम्मीद। चलो लक्ष्मी, अब यहाँ हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की तरफ। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया और बच्चों को लेकर निकल पड़ी। तीन दिन तक वो लोग चलते रहे। बारिश थम चुकी थी, पर उनके जीवन की बरसात नहीं। जंगल के किनारे एक पुरानी झोपड़ी मिली। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, हाथ में माला। माँ जी, हम बहुत मुसीबत में हैं, कुछ आश्रय मिल जाए तो। ईमानदारी चेहरे से झलकती है बेटा। ये झोपड़ी तुम्हारी है, जितने दिन चाहो रहो। धन्यवाद माँ जी, भगवान आपका भला करे। अब वही झोपड़ी उनका घर बन गई। अगली सुबह गोपाल लकड़ी काटने गया। लक्ष्मी, मैं जंगल जा रहा हूँ। आज कुछ लकड़ी काट लाऊंगा, शायद कुछ पैसे बन जाएं। दिन भर मेहनत के बाद उसने लकड़ी बेचकर कुछ आलू और आटा खरीदा। देखो लक्ष्मी, आज कुछ खाने का सामान लाया हूँ। भगवान तेरा भला करे गोपाल, अब बच्चों का पेट भरेगा। रात को सबने सूखी रोटियां और उबली सब्जी खाई। बाबा, आज बहुत स्वाद है। गोपाल की आंखें भर आईं। बस अब हर दिन मेहनत करनी है। हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। हर सुबह वो जंगल जाता और लकड़ी बेचकर लौटता। लेकिन एक दिन वो रोज से ज्यादा गहराई में चला गया, नए रास्ते की तलाश में। पेड़ों की घनी छाया में वो भटक गया। अरे, ये कौन सी जगह है? रास्ता तो पहचान में नहीं आ रहा। अचानक दूर से हल्की नीली रोशनी दिखी। वो उस दिशा में बढ़ा। एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। अंदर से मंत्रोच्चार की आवाज आ रही थी। अरे, ये कैसी जगह है?